अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए मसाजिद शोराए इस्लाम, मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, आपके इस शहर में पहली बार आने का मौका मिला। मैं सबसे पहले ज़िक्र शोदाए करबला महफिल को ऑर्गेनाइज करने और कराने वाले तमाम नौजवान उलमा और इस इलाके के तमाम मुहिब्बाने अहले बैत वफ़ादार सहाबा का ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने आपकी प्यारी समात की दहलीज पर आपके रूबरू होने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कमेटी वालों को और जितने भी लोग हाजिर हैं हम सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए, हम सब की जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए और ज़िक्र अहले बैत की बरकत से अल्लाह हम सब का ख़ात्मा बिल खैर अता फरमाए। इस पुरफितन दौर में जालिम के जुल्म से, शयातीन के मकरू फरेब से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जब तक ज़िंदा रहे अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हज़रत पर कायम रहे। एक बार सारा मजमा अपनी बेदारी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और सारा मजमा जी लगा करके बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार हम सब नबी और आले नबी की मोहब्बत में डूब करके अपने इसाले सवाब के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मिही वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सब सुनने के मूड में आए हैं ना? हाथ उठा के बताएं जो घर जाने के मूड में है। देखें, ये प्रोग्राम एक सड़क के किनारे हो रहा है और जो प्रोग्राम सड़क के किनारे होता है उसमें तवज्जो आपकी बनी रहे, ये बड़ा मुश्किल अम्र होता है। मैं इतना अर्ज़ करूंगा आप तमाम की मोहब्बतों में कि जितनी देर हम आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करें
आप लोग बराए करम इधर उधर तवज्जो ना दे करके आप मिंबरे रसूल की तरफ देखते रहें और इस यकीन और उम्मीद के साथ उठे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के इस जिक्र के बयान की बरकत से हमारे कल्ब को अहले बैत की मोहब्बतों का मदीना बना दे। अभी यहाँ आने से कब्ल, अब बाबू कोई दाएं बाएं मत करना बराए करम, बीच में कोई अब आना मत, थोड़ी देर आप लोग सुने। यहाँ आने से पहले खास तौर से नौजवानों की तवज्जो चाहता हूं। जब हम आ रहे थे हवाई जहाज में बैठे, मेरे बगल में दो लोग थे जो नॉन मुस्लिम थे, अच्छे परिवार के मालूम हो रहे थे। एक खातून थी, उसकी मां रही होगी, बीच में एक नौजवान लड़का था। उलमा की तवज्जो चाहता हूं, गौर से सुनना नौजवान। हमने देखा फ्लाइट में बैठने के बाद रनवे से पहले काफी टाइम तक फ्लाइट खड़ी रहती है, ये होता है। वो नौजवान लड़का दिखने में ईसाई था, यहूदी था, मुशरिक था या क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं था। लेकिन वो दौराने सफर दिल्ली से ही वो अपनी मोबाइल में एक बयान को सुन रहा था, ईयरफोन कान में लगाए हुए था और सामने मोबाइल को रख करके बयान सुनता था। मेरी निगाह जब उसके मोबाइल पर पड़ी तो मैं देख रहा हूँ कलाम पाक की आयत चल रही है, उसके बाद हदीस चल रही है, अल्लाह सुभान अल्लाह। और पूरे तकरीबन 2 घंटे की फ्लाइट में वो नौजवान मुसलसल एक बयान को सुनता रहा और इसकी स्क्रीन गार्ड में पता नहीं क्या लगा था कि मुझे बराबर दिख नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि कुछ कुरान है, कुछ हदीस के अल्फाज नजर आ रहे थे। अब जब फ्लाइट हमारी लैंड हुई, नौजवानों जब लैंड हुई तो मैंने उस नौजवान से पूछा, ब्रदर इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू वन थिंग, अगर आपको बुरा ना लगे क्या एक चीज आपसे दरियाफ्त कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ? वो लड़का बोला जी जी यू कैन। हमने कहा ड्यूरिंग योर फ्लाइट ड्यूरेशन टाइम व्हाट यू आर सीइंग इन योर मोबाइल, तुम अपने फ्लाइट के सफर के दरमियान मोबाइल में देखते क्या थे? तो वो बोला आई वॉज लिसनिंग अबाउट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, औलादे रसूल हजरत अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला, माशाअल्लाह। प्यारे नौजवानों तवज्जो देना। मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ सुन रहा था। मैंने कहा क्या सुन रहे थे? व्हाट यू आर लिसनिंग अबाउट द बिलॉर्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी के बारे में सुन क्या रहे थे? कहा मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी, तो आज मौका मिला, चंद वीडियो मैंने डाउनलोड करके यूट्यूब में रखी थी कि दौराने सफर मैं सुनूंगा कि जिस मोहम्मद के ताल्लुक से लोग अनसन बकते रहते हैं, जिनके ताल्लुक से बड़ी बुरी बुराइयां करते हैं, मैं भी तो जरा देखो तो वो मोहम्मद है कौन, वो आका है कौन। पूरे सफर उनके बारे में मैं सुनता रहा। अल्लाह अकबर। पता क्या चला मेरे प्यारों, ये हमारी और आपकी तबलीग का असल नहीं है। मैं इतना जानता हूँ जिस मोहम्मद को पैदा करने वाला खुदा मुस्तफा से मोहब्बत करता है, उसी मोहब्बत के उसी मुस्तफा की अजमत का बचाने का काम भी खुदा ही करता है। अगर गुस्ताखियां बढ़ती है, तौहीन बढ़ती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत गैरों को भी ये तौफीक देता है। आओ आओ, तुमने तो क्या क्या सुना था, आओ मुस्तफा के बारे में जानो, मुस्तफा के बारे में सुनो, मुस्तफा के बारे में पढ़ो। तो जो पढ़ने वाला होता है, अल्लाह अकबर, जब
पढ़ लेता है, जब पढ़ लेता है तो तड़प के बरेली से कहता है, सरवर कहो के मालिको, मौला कहो तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, जो पढ़ लेता है वो ये कहता हुआ नजर आता है, अल्लाह अकबर, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। जो पढ़ लेता है वो कहता है, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके माहे अनवर हो नहीं सकता। हमें जो पढ़ लेता है वही अकीदा देता है कि जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हेबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह। मेरे आका, एक कुरान की आयत है, जब इदा अरादा शैया, जब अल्लाह किसी चीज का इरादा फरमाता है, अन यकूल लहू, अल्लाह ताला उस चीज से कहता है कुन फयकुन, अल्लाह फरमाता कुन हो जा, तो वो चीज हो जाया करती है। ऐ मेरे नौजवानों, इस पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह कह रहा है अन यकूल लहू, उस चीज से अल्लाह कहता है, यानी कोई चीज है, कोई चीज है, उस चीज से अल्लाह कहता है हो जा, तो वो चीज हो जाती है। यानी सूफिया फरमाते हैं, जब अल्लाह अपनी चाहत को, जब अल्लाह अपनी चाहत को जाहिर करना चाहता है, जाहिर करना चाहता है, मखलूक को बताना चाहता है कि मेरी चाहत है क्या, तो अल्लाह उस चीज से कहता है उस चीज है क्या, तो सूफिया फरमाते हैं वो कोई और चीज नहीं, वो नूरे मुस्तफा है, वो नूरे मुस्तफा है। अल्लाह उस नूर को कहता है हो जा, तो वो चीज अपने वजूद में तैयार हो जाती है, जिसे खुद कुरान कहता है वद्दुहा, जिनकी जुल्फे हो, माज़ाक जिनकी निगाहें हो, अलम नशरा जिनका सीना हो, यासीन और ताहा जिनका खिताब हो। अल्लाह अकबर। वो करीम आका की शान तो ये है, अगर मेराज में जाए तो खुदा मेराज का जिक्र करता है, अगर मुस्तफा चादर ओढ़ ले तो खुदा चादर का जिक्र करता है, अगर मुस्तफा किसी घोड़े पर सवार हो अल्लाह उस घोड़े पर का जिक्र करता है। अरे हाथा ये है, अगर मुस्तफा किसी शहर में कदम रख दे तो खुदा कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलद अंता हिल्लुन बिहादल बलद। ऐ मुस्तफा, उस शहर की कसम जहां तुमने अपने कदम को रखा है, तभी तो मेरा इमाम कहता है अल्लाह अकबर, तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़किया खाए कहां छोड़ के सदका दे। तो अल्लाह की चाहत कौन है, अल्लाह की चाहत कौन है, हम सब के आका हैं, बोलो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कहो हम सब के आका हैं। अब आका से पूछते हैं, ए आका, ए आमिना के लाल, ए हम गरीबों के मसीहा, ए हम गरीबों के कारसाजा, ए हम गरीबों के दस्तगीरा, आप बता दे आपकी चाहत क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो भाइयों, बोलिए बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। ये किसी और की बात नहीं, ये उनकी बात हो रही है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है तो जहान है, जान जान है वो जहान की। मेरे प्यारों, ये उनकी बात है जिनके सदके में अल्लाह ने हमें जान अता फरमाई है। और मैं चल के बोलूं, आगे पीछे पूरा मजमा मिलकर के कह दे या रसूल अल्लाह, क्योंकि मेरे प्यारों ये उनकी बात हो रही है। मैं एक पस मंजर खींचना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपनी चाहत का जब इजहार फरमाया तो चाहत का नाम क्या है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमने पूछा या रसूलुल्लाह आपकी चाहत क्या है, आपकी चाहत क्या है,
आपकी पसंदीदा चीज क्या है, आपका महबूब कौन है, आप किस पर फिदा हो, आप किससे मोहब्बत करते हो। तो आमिना के लाल ने फरमाया, ऐ जामी मियाँ, मधुबनी के तमाम सुन्नी मुसलमानों को बता दो, अल्लाह की चाहत मैं हूँ। मेरी चाहत अगर जानना चाहते हो तो मेरी चाहत देख लो। क्या चाहत है? चाहत ये है, जिसके लिए मैं मिंबर से उतर जाऊं वो मेरी चाहत है, जिसके लिए मैं सजदे को लंबा कर दूं वो मेरी चाहत है, जिसके पैदाइश में मैं शहद और खजूर नहीं अपने मुंह का लोहा डाल दूं वो मेरी चाहत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अजमत इमाम हुसैन, अजमत इमाम हुसैन, फैजाने शोदाए करबला, हजरत अल्लामा सैयद जामे मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। वो कहें जिनके मुंह में मैं अपना लुआब डालता हूँ वो मेरी चाहत है, जिनके लबों में मैंने अपनी जुबान रखी है वो मेरी चाहत है। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह के नबी फरमाएंगे मेरी चाहत वो है जिस पर मैं अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दो, वो मेरी चाहत है। अब अंदाजा लगाओ, जब आमिना का लाल अपना बेटा जिस पर कुर्बान कर दे उस शहजादे को इमाम हुसैन कहते हैं, तभी तो ख्वाजा ख्वाजा ने कहा, शाह हस्ते हुसैन, बादशाह हस्ते हुसैन, दी हस्ते हुसैन, दी बना हस्ते हुसैन। हुजूर की चाहत हसन और हुसैन है। मचल के कौन है? कौन है? अच्छा एक बात मैं कहूं, आप सब बड़े खुश नसीब हो, चाहे जो खड़े हैं चाहे जो बैठे हैं, बड़े खुश नसीब हो। और नौजवानों और बुजुर्गों, ये 1 मिनट की बात गौर से सुनना। इतने खुश नसीब आप लोग हो, जलसा खत्म होने के बाद, जलसा खत्म होने के बाद आप कहां जाओगे? बोलो कहां जाइए? घर ही जाना, कहीं और मत जाना। घर जाओगे। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो अपने माँ बाप का कदम चूमना। क्या करोगे? कदम चूमना। और जिनके जिंदा नहीं है वो कल फजर के बाद कब्रिस्तान में जाना। अब पूछो क्यों? पूछो भैया काहे? इसलिए माँ बाप जिसकी नेक होती है ना, उसी के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया 3 लोग मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेंगे, बुग़्ज़ रखेंगे। 3 लोग, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, 3 लोग मेरी आल से मोहब्बत नहीं करेंगे। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह वो कौन लोग? अब एक एक जुमला सुनना, दिल दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने तुम्हें महफूज रखा है, और सुबहान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर दो। आका फरमाते हैं एक मुनाफिक वो मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा। बोलो अल्लाह का शुक्र है कि हम मुनाफिक अगर होते तो महफिल में ना आते, महफिल में ना आ पाते। एक मुनाफिक। दूसरा हुजूर पाक ने फरमाया, दूसरा वो शख्स जो वलद ज़िना होगा, ज़िना के जरिए जो पैदा हुआ बच्चा है, वो भी मेरी अहले बैत की मोहब्बत नहीं करेगा। तीसरा करीम आका ने इरशाद फरमाया, एक बच्चा हैजी यानी हालते हैज में जो मंथली पीरियड्स के खून आते हैं, उस हालत में शौहर अगर अपनी बीवी से जिमा करता है, रिलेशनशिप बनाता है, ऐसे में हराम है। अगर करता है और बच्चा टिक जाए तो हुजूर फरमाते वो बच्चा भी मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा। पता क्या चला? एक मुनाफिक, एक हरामी, एक हैजी, ये 3 होंगे
जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेंगे, ये जामी मियां नहीं खुदा मिला के लाल फरमा रहे हैं, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम्हारे माँ बाप नेक हैं, इसलिए जिक्र हुसैन में बैठे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए जिक्र हुसैन में बैठे हो, इसलिए जिक्र हुसैन में। अब जो ये बातें चलती हैं कि 22,000 मुसलमान हो करके और कत्ल करने नवासे रसूल का है, वो भी मुसलमान, वो भी मुसलमान। मैं कहता हूँ जितने अहले बैत के मुखालिफत में आए दिखने में तो मुसलमान थे, हदीस की रोशनी से या तो मुनाफिक थे, या तो हरामी थे, या तो हाइजी थे। तभी तो मेरा इमाम कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी तो रहो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, जिक्र शोदाए करबला, फैजाने मखदुमाने कचौचा, हजरत अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारो, आपके बच्चे, आप तवज्जो है कि नहीं आपकी, नहीं सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? मैं एक हाथ उठा के कहो या हसन, एक हाथ उठा के कहो या हुसैन। अब सारा मजमा मिलके कहे या हसन या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहे या हसन या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहो या हसन या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहो। अब सुनना मेरे प्यारो, आपका बच्चा घर में चलना सीखा है कि नहीं सीखा है? तो मेरे प्यारो उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, नौजवानों जहन इधर उधर मत करना। बड़ी दूर से बड़ी कीमती बात आपके मोहब्बत तक लाया हूँ। आपका बच्चा चलना सीखता है, कैसे सीखता है? या तो नाना अपनी उंगली से सिखाते हैं, या दादा चलना सिखाए, या चचा ताए और बाबा सिखाते हैं, या तो वाकर में सीखता है, या तो माँ की तरबियत से सीखता है, या तो बाप सिखाते हैं। ये आपके बच्चे हैं जो वॉकर से चलना सीखते हैं, नाना नानी दादा दादी चलना सिखाते हैं। और कहाँ चलाते हैं, कहाँ चलाते हैं? इसी धरती पर चलाते हैं। बेटा गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। सही बात है कि नहीं? ये बेशक भाई, बेशक है ना ये बात? आओ आओ, हुसैन से मोहब्बत करते हो ना, आओ आओ। हुसैन ने चलना कहाँ से सीखा, हुसैन चलना कैसे सीखे, ये भी जरा देख लेते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमाम हुसैन के चलने की उम्र होती है कि अब हुसैन को चलाना सिखाया जाए, हुसैन को चलना बताया जाए कि चला कैसे जाता है। मेरे प्यारो तवज्जो इधर ही रखना, चलना कैसे जाता है, चलना कैसे जाता है? आप जमीन पर चलाते हो, कोई वाकर पर चलाता है, कोई उंगली पकड़ के टिकाते हुए चलाता है। लेकिन कुर्बान जाओ अज़मत मौला हसन पर, अज़मत मौला हुसैन पर जब इनके चलने की उम्र होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायतों में आता है इमाम हसन इमाम हुसैन की उंगलियों को पकड़ लेते, एक हाथ में उंगली पकड़ते, एक हाथ में उंगली पकड़ते। जरा मंजर देखना, तब समझ में आएगी बात। पकड़ लिया, उंगली पकड़ने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, ये सिर्फ बताने के लिए, अपने कदम पर इमाम हुसैन के कदम को रखते, एक कदम पर एक कदम, एक कदम पर एक कदम, और अपने दोनों हाथों से उनकी उंगली पकड़े रहते। मेरे प्यारो यहाँ जरा देखो, ऐसे तो हवा में कितने मच्छर उड़ते रहते हैं, क्यों उधर उधर देख रहे हो? मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जिनका जिक्र सुनने के लिए खुद सिदरतुल मुंतहा से जिब्राइल थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी बात हो रही है जिनके सदके में कायनात बनी है, ये उनका जिक्र हो रहा है। अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता। तभी तो देवा के वारिस परवरदा नजर करता। बेदम ने एक अकीदा दिया था, देवा की धरती से किसी ने पूछा हसन हुसैन है क्या, तो बेदम ने कलम उठा के कहा, बेदम यही तो बात है, मकसूद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत जिक्र शोदाए करबला फैजाने सरकारे इमाम हसनैन करीमैन हजरत अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला। वाह 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 सुभान अल्लाह। उनकी बातें हो रही है जिनके ताल्लुक से अल्लामा हसन रजा खां कहते हैं जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शानो। मेरे प्यारो, इतना अजीम जिक्र हो रहा है, इतनी अजीम शख्सियत को याद किया जा रहा है। अपनी किस्मत पर नाजर हो, ये जिक्र हुसैन की बरकत से अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, हमारी बख्शिश फरमा देगा। इसलिए कि तुम नमाजी लाख हो, मुत्तकी लाख हो जाओ, अगर दिल में मोहब्बत अहले बैत ना हो। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई शख्स रोजे की हालत में हो और काबे काबा का तवाफ कर रहा हो और हतीम काबे में सजदे की हालत से मर जाए, फिर भी उसे जन्नत मिल नहीं सकती। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, हाज की हालत में एहराम पहने हुए काबे का तवाफ कर रहा है, मताफ में सजदा रेज है और फिर भी जन्नत नहीं मिलेगी? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा अगर उसके दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो ऐसे सजदों को अल्लाह फेंक दिया गया। इसीलिए प्यारों में कहता हूँ बड़ी जिंदगी लापरवाही में गुजारी है। अपनी जिंदगी के अक्सर हिस्से हमने इसी आसमान और चांद और पड़ोस के घर और मकान को देखने में गुजार दिया है। अगर 1 घंटे के लिए आए हो तो कम से कम ये सोचो, ये सोच के आओ, ये सोच के बैठे रहो मैं अपनी तारीफ का मकसद नहीं, ये सोचो ए अल्लाह तेरा शुक्र है आज इस मुहर्रम में हम किसी यजीदी काफिले में नहीं, हुसैन के बेटे के साथ बैठे। वाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। हुसैन की आल के साथ बैठे हैं। मचल के कह दो या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। हाथों को फैजा में लहरा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। वाह सुभान अल्लाह। ये बस सारा मजमा बुलंद आवाज से हाथों को उठा के कहेगा लब्बैक या हुसैन। और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। अरे मध्य प्रदेश इलाके वालों इतने बुलंद आवाज से कहो कि करबला से हुसैन की तवज्जो हमारी महफिल में बढ़ जाए और अल्लाह के फजल से अगर उन्होंने हमें देख लिया हमारा बैठना कामयाब हो जाए। सारे बुलंद आवाज से हाथ उठा के कहो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हमें उनका जिक्र कर रहे हैं जिनको याद करना इबादत, जिनको देखना इबादत, जिनका जिक्र करना इबादत। अरे ऐसों की इबादत कर रहे हैं। अगर मुस्तफा सजदे में हो और हुसैन बैठ जाए तो दिल में ख्याल हुसैन है और लबों पर जिक्र खुदा है। दिल में ख्याल हुसैन है और लबों पर जिक्र खुदा है। मचल के कहो लब्बैक या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहो। मेरे प्यारों, मैं आपसे अर्ज करूं कमेटी वालों, कुर्सी का चक्कर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मुझे मालूम है आपकी उम्मीद से ज्यादा मुझे मजमा आज यहाँ नजर आ रहा है और ये आशिकों का मजमा है। और क्यों ना हो, अगर शमा जलती है, चिराग रोशन हो तो परवाने अपने आप चले आया करते हैं। ये भी हुसैन का सदका है। जिसे चाहा महफिल में बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही, आए हैं वही जिन्हें हुसैन बुलाते हैं, जिन्हें हुसैन बुलाते हैं। हुसैनी होना तो मचल के कहो या हुसैन।
मेरे प्यारों, अब जहन यहाँ रखना, आपके बच्चे वॉकर से चलना सीखे। हुजूर पाक ने क्या किया, अपने दोनों कदम पर, एक कदम पर हुसैन का कदम रखा, दूसरे कदम पर हुसैन का कदम रखा, और अपनी उंगलियां और हुसैन की उंगली को अपने हाथों में पकड़ा। और पकड़ने के बाद जरा यहाँ तवज्जो देना, अगर नहीं समझ पाओगे तो इतना बोलना मेरा बेकार हो जाएगा। अब कैसे चलना सीखे, अल्लाह अकबर, चलना कैसे सीखे, कुर्बान जाओ अज़मत हसनैन और करीमैन पर। हुजूर पाक के बारे में रिवायत में आता है, ऐसे खड़ा करके, और खड़ा करने के बाद एक मिसाल दे रहा हूँ, माफ़ करना, आदाब महफिल के खिलाफ होगा लेकिन माफ़ कर देना। और कैमरे वाले से कहूँगा बराए करम ये मंजर वीडियो में मत बनाना, ना तो देखने वाला समझेगा नहीं क्या था। अब हुजूर पाक ऐसे अपने कदम पर, ऐसे कदम पर हुसैन का कदम, यहाँ एक कदम हुसैन का, और हाथ को पकड़ लेते, और पकड़ने के बाद कहते ए बेटा हुसैन चलो चलो। तो हुसैन पाक हुजूर की पिंडलियों पर चलते। कहाँ चलते, पिंडलियों पर चलते। फिर हुजूर और लेट जाते, कहा बेटा और चलो। और हुसैन पाक चलते चलते रान मुबारक तक आते, हुजूर फरमाते और चलो। हुसैन चलते चलते हुजूर के शिकम तक आते, पेट तक आ जाते। फिर हुजूर कहते, पूरा लेट जाते, कहते हुसैन और चलो। हुसैन चलते चलते कहाँ आते मालूम है, सीने पर आके खड़े हो जाते। कुछ समझे आप, कदम से शुरू है सफर और खत्म कहाँ हुआ, सीने पर आकर के। जब सीने पर हसन और इमाम हुसैन पहुंचते, हुजूर उठ के बैठ के प्यार कर लेते। फिर चलाना, फिर चलाते, बेटा चलो, फिर ऐसे चलते, कदम से शुरू, फिर सीने पर खत्म, फिर चलाना सिखाते, कदम से शुरू, सीने पर खत्म। वारे हुसैन, वाह इमाम हुसैन। सारे कायनात के बच्चे जमीन पर चलना सीखते हैं और हुसैन मुस्तफा के जिस्म पर चलना सीखते हैं, जिस्म पर चलना सीखते हैं। अब आओ कुरान की ताबीरात से समझते हैं हुसैन के चलने की इब्तिदा कहाँ से हुई। कि कुरान कहता है ला उक़्सिमु बिहादल बलद अंता इल्लुन बिहादल बलद, जिस कदम की कसम कुरान खाता है उस कदम पर हुसैन का कदम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अज़मत व शान सरकार इमाम हसनैन करीमैन फैजान मखदूमान कचौशा मुक़द्दिसा हज़रत अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों आगाज देखो, जिस कदम की खुदा कसम खाए उस कदम पर हुसैन का कदम है। और खत्म कहाँ हो रहा है, सीने पर। हमें जिसके सीने की कसम खुदा खाए उस सीने पर हुसैन का कदम है। क्या कह रहा है अल्लाह, अलम नशरह लका सदरक, अलम नशरह लका सदरक व रफअना लका दिक्रक। हमें जिस सीने की बरकत ये है, अल्लाहु अकबर, कि खुदा जिस सदर के बारे में कुरान में जिक्र करता हो उस सीने पर हुसैन का कदम है। अब मेरा इमाम कहता है, सौदागरान से बैठ के देखता है और तड़प के कहता है, क्या बात है रज़ा, क्या बात है रज़ा, क्या बात है रज़ा, क्या बात है रज़ा। इस चमनिस्ताने करम की क्या बात है रज़ा। उस नहीं, इस पता क्या चला, चल हुसैन रहे हैं, देख है मदरसा, सुभान अल्लाह, देख है मदरसा है। क्या बात है रज़ा। इस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली, ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल, इसमें हसन और हुसैन फूल। मेरे प्यारों, ये है हुसैन की अजमत। ये किसकी अजमत है, हुसैन की अजमत है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, अगर झूले में लेट जाएं और सैयदा की आंखें लग जाए और हुसैन करवट बदले तो अल्लाह आसमान से जिब्रील को कहे, जिब्रील जाओ हुसैन रोने ना पाए, उनके झूले को झुला दो।
जिसके साथ खेलने जिब्राइल अमी आते हो उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जिसको हुजूर अपने कंधे पर बैठाते हो उसे इमाम हुसैन कहते हैं। मेरे दोस्तों, जिनकी शान में हुजूर कसीदा पढ़े, पूरी कायनात हुजूर का कसीदा पढ़े, और हुजूर जिसका कसीदा पढ़े उसे हुसैन कहते हैं। हुजूर कहते हैं हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मेरे दिल का टुकड़ा है, हुसैन मेरी आंखों का नूर है, हुसैन मेरे दिल का सुरूर है, हुसैन मेरी निशानी है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, जिन्होंने हुसैन से दुश्मनी ली उसने मुझसे दुश्मनी ली, और जिसने मुझसे दुश्मनी ली अल्लाह उसका दुश्मन हो जाता है। हुसैन का दुश्मन गोया के खुदा से जंग का ऐलान करता है। अरे हुसैन की सबसे बड़ी करामत ही यही है जिस गद्दी पर यजीद का बेटा माविया बैठा विराजमान हुआ। यजीद के अब्बा का नाम भी अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, और बेटे का नाम भी माविया था। लेकिन यजीद को आप देखो कितना बड़ा मलून था, कितना बड़ा फासिक था। जब यजीद मरा और मरने के बाद उसका बेटा जब मुल्क के शाम का बादशाह बना तो अपने सारे सिपाहियों को बुला के कहा, लानत हो ऐसी कुर्सी पर जिस कुर्सी को अहले बैत के खून से रोंदा गया हो। अब सोचो तो सही, जो बेटा खुद अपने बाप पर लानत करता हो उसी को हुसैन, अपने यजीद के औलादों ने यजीद पर लानत भेजी। ये करामते मौला इमाम हुसैन है। मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला इमाम आली मकाम की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए, खुशियां अता फरमाए। आज इतना, कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल आपको शहादत करबला और वाक़या करबला के बाद क्या मंजर करबला में पेश आए वो आपको समात करना होगा। इसी तरीके से मोहब्बत के साथ इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, कल आना इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और मैं अर्ज करता हूँ, आज कैसे भी आ गए, कल बावजू होकर के आना। कल जितने लोग महफिल में आना, वजू के साथ आना, बावजू होकर के आना। वमा अलैना इल्ला बला। लाल भाई जी, अभी 11:30 मैं एक चीज और अर्ज करूं, शायर साहब को बुला लीजिए जल्दी से। मौलाना साहब और जितने हमारे नौजवान हैं, देखें हालात, जो परमिशन हमें मिले ना, अगर 12 है तो हमें कोशिश करना चाहिए 11:55 ही को खत्म कर दो। क्यों? इसकी वजह हम बताएं, इसकी वजह हम बताएं आपको मेरे प्यारो। क्योंकि देखो, इस्लाम भी ये कहता है हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। ठीक है, कल के जलसे में क्या हुआ, 12 बजे तक की परमिशन, उन लोगों ने मुझे बोला 1 बजे तक हज़रत बोल सकते हैं। हमने तकरीर किया 1.5 घंटा। फिर वो खराब लगता है जब कोई दूसरा आकर के हमारे जलसे को रोक के चला जाए। यानी कि हम इतने भी कमजोर हो गए हैं कि दूसरों के कहने से महफिल खत्म करेंगे। उससे बेहतर ये है हम खुद ही अपनी बात को समेट लें, दूसरों को मौका ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हालात सही नहीं है।